पूछता है वो। अभी कह रही थी ना मैं, अभिक्रियाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। तो ये देखो सबसे पहली अभिक्रिया, एक तो इसके एग्जाम्पल लिख लेना फटाफट, नहीं भी होंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रक्षेप्य प्रग्रहण कण उत्सर्जन अभिक्रिया। ये क्या होता है? जब किसी नाभिक पर अल्फा कणों का प्रहार करवाया जाता है, अल्फा कणों का प्रहार करवाया जाता है, तो उच्चतर नाभिक का निर्माण, ब्रैकेट में लिखना, ये फिक्स है, ये फिक्स है। जब भी कभी प्रोटॉन प्रक्षेपण प्रग्रहण अभिक्रिया जब भी कभी पूछेगा तो ये ध्यान रखना है, जो मैंने लिख रखी है ना, बहुत सारी लिख रखी है। परमाणु क्रमांक में तो यानी प्रोटॉन की संख्या में तो 1 की वृद्धि हो जाती है, प्रोटॉन की संख्या में तो 1 की वृद्धि कर रखी है, और ये जो ऊपर द्रव्यमान संख्या में कितने की वृद्धि हो रखी है? 6 की वृद्धि हो रखी है, और ये बन रहा है आपका क्या? मैग्नीशियम। 12 ऊपर कौन आता है? मैग्नीशियम। ये ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में फिक्स है रिएक्शंस ऐसे ही होती है, और एक साथ के साथ एक प्रोटॉन का भी उत्सर्जन होता है। मैंने क्या बोला है? ये भले ब्रैकेट में ये लिख देना, एक तो प्रोटॉन बढ़ता है और एक क्या बढ़ती है? 3 क्या बढ़ती है? द्रव्यमान संख्या बढ़ जाती है, और एक प्रोटॉन का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रक्षेप्य प्रग्रहण कण उत्सर्जन अभिक्रिया। एक अभी देखिए प्रक्षेप्य प्रग्रहण अभिक्रिया, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख देना, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो नाभिक पर जब न्यूट्रॉन्स का प्रहार करवाते हैं, किसका? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब क्या है? जिसका परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या तो कुछ भी नहीं होती है कि उसका द्रव्यमान क्या है? 1 N01। जब किसी नाभिक पर किसका प्रहार करवाते हो आप? न्यूट्रॉन का प्रहार करवाते हो, तो परमाणु क्रमांक तो वही रहता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि हो जाती है? 1 अंक की वृद्धि हो जाती है, और गामा रेज बाहर निकलती है। आप चाहे तो इसकी रिएक्शन लिख लेना, जिसमें से आपको दे रखा है एल्यूमिनियम, ये मैंने ढूंढ के लिखवाई होंगी, 1327 मेरे नोट से मैंने लिखा। एल्यूमिनियम 1327, देखो भाई एक समस्थानिक का निर्माण हो रहा है, एल्यूमिनियम डेफिनेटली समस्थानिक बनेगा। 30 ये तो सेम रहेगा, केवल इसमें 1 की वृद्धि होगी, प्लस गामा रेज बाहर होगी। लेजर स्पालन, नाभिकीय स्पालन, नियंत्रित श्रृंखला। अगली अभिक्रिया जो दे रखी है वो देखिए स्पालन अभिक्रिया है। स्पालन अभिक्रियाओं की डेफिनेशन में कुछ भी नहीं दे रखी। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? इसमें सेम वही, हमें अल्फा कणों का बौछार करवानी है, और एक किसी बड़े उच्चतर नाभिक पर करवानी है, जो छोटे छोटे दो किस पर? किसमें? छोटे छोटे स्थायी नाभिकों में टूट जाता है। देखना मैंने क्या बोला है, किसी उच्चतर नाभिक पर जब आप अल्फा कणों की बौछार करवाओगे तो दो छोटे छोटे नाभिकों में भी टूटेगा वो, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन्स का भी उत्सर्जन होता है, और भारी संख्या में होता है। बहुत ज्यादा संख्या में न्यूट्रॉन्स का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इसमें जो स्पालन की अभिक्रियाएं हैं, इन्हें क्या किया गया है? उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका है लेजर स्पालन, और एक है नाभिकीय स्पालन। स्पालन का मतलब क्या है? किसी उच्चतर नाभिक को छोटे छोटे 2 नाभिकों में अल्फा कणों की बौछार के द्वारा तोड़ना। इसमें ध्यान रखना, भारी संख्या में न्यूट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है। उपयोग के आधार पर नाभिकीय स्पालन अभिक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लेजर स्पालन और दूसरा है नाभिकीय स्पालन। कौन कौन से? लेजर स्पालन और नाभिकीय स्पालन। ये देखो भाई सही है। इसमें क्या करते हैं? लेजर तकनीक आपने देखी होगी,
लेजर टेक्निक जो होती है, आपने कभी लेजर के बारे में सुना होगा, जो ये जितनी भी आपकी क्रायोजेनिक तकनीक के नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जो होती है वो होती है लेजर तकनीक के द्वारा ही की जाती है। लेजर तकनीक में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, मुझे किसी का फेस चेंज करवाना है, आपने कभी सुना होगा कि काफी बार सर्जरी करवाते हैं सब लोग, तो सर्जरी कैसे होती है कि हम क्या करते हैं कि लेजर के द्वारा, एक मशीन आती है लेजर मशीन, लेजर मशीन के द्वारा जो ये फेस होता है इस पर किसी अन्य फेस की पतली परत चढ़ाई जाती है। पतली परत चढ़ाने की वजह से क्या होता है, जो इसके छोटे बड़े जो इस पर अस्थायी नाभिक होते हैं, जैसे किसी का मुझे फेस बनाना है तो क्या करेंगे, जो बहुत बड़े बड़े अस्थायी नाभिक होते हैं उस पर डालेंगे अल्फा कण, अल्फा कण जैसे डालेंगे तो वो दो भागों में, पतले पतले भागों में विभाजित हो जाएगा, दो पतले भागों में, इनकी दो पतली पतली सीरीज बन चुकी है। दो पतली पतली सीरीज बनने के बाद में क्या होता है, उसको चिपका दिया जाता है और चिपका के एक नया चेहरा हम प्राप्त करते हैं। वैसे तो अभी ऐसा प्लास्टिक सर्जरी द्वारा बिल्कुल फेस को कन्वर्ट किया, तो पिक्चरों में दिखाते हैं, लेकिन आपने बहुत सुना होगा कि बहुत सारी हीरोइन जो होती है ना, एक्ट्रेस जो होती है, वो अपने फेस की सर्जरी करवाती है, प्लास्टिक सर्जरी काफी बार, और हर कोई करवाता है कि उसका रीजन क्या है कि फेस को बिल्कुल नया और तरोताजा रखने के लिए इस काम को करते हैं, वो लेजर टेक्निक को फॉलो करती है। डॉक्टर जो होता है वो लेजर टेक्निक के द्वारा ही सर्जरी करता है, और बहुत महंगी प्रक्रिया है, इसे हम जैसे लोग नहीं करवा सकते हैं, कि सोचो हम भी करवा लें फेस में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये लेजर, हाँ बस इतना है, नाभिकीय स्पालन, हाँ नाभिकीय स्पालन में भी कुछ नहीं है, जैसे कॉस्मिक रेज जो होती है ना, कॉस्मिक, ये किरणों के प्रकार है, एक्सरेज, कॉस्मिक रेज, ये क्या, जब आप यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं आपकी आपकी जो ये आईआर रेज होती है, इंफ्रारेड रेज, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अध्ययन के अंदर पढ़ते हैं। कॉस्मिक रेज होती हैं कि क्या करते हैं कि ये क्या करती हैं, बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करती हैं। अंतरिक्ष में जो उपस्थित, इसमें ऐसा लिख रहा है, मेरे को याद भी नहीं है, ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है मुझे, कि वातावरण में, चंद्रमा पर तथा अंतरिक्ष में भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉस्मिक किरणों का संगठन ज्ञात करने पर ज्ञात होता है कि कॉस्मिक किरणों का धरती पर पहुंचने से पहले स्पालन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पालन का मतलब वही है, बड़े बड़े अस्थायी कणों को छोटे छोटे स्थायी कणों में बदलना, स्पालन हो जाएगा। ये लिथियम, तो छोटे छोटे कौन कौन से होंगे, लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, इनमें क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। और न्यूट्रॉन्स का क्या करता है, उत्सर्जन, न्यूट्रॉन्स का उत्सर्जन भी बहुत भारी मात्रा में होता है। और हम क्या समझे स्पालन से, स्पालन से हमारा मतलब है केवल और केवल न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करना। हमें जितने ज्यादा न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं, ये जितने भी आपके जो ये एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं, एटम बॉम्ब जो होते हैं, वो एटम बॉम्ब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होने की वजह से बनते हैं। न्यूट्रॉन का वेटेज होता है सबसे ज्यादा, भार बहुत ज्यादा होने की वजह से, आप कहीं जाएंगे तो डायरेक्ट बहुत इतने से भी आपने बॉम्ब देखे हुए छोटे छोटे का पिक्चरों में, लेकिन रियल में किसी ने नहीं देखा, उसमें क्या होता है, ऐसे फेंका और फूट जाता है, उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या में क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या प्राप्त करने के लिए स्पालन अभिक्रिया करवाते हैं कि हम अगर हमको क्या चाहिए, हमको न्यूट्रॉन पुंज, इसलिए स्पालन की अभिक्रिया एक न्यूट्रॉन पुंज के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल न्यूट्रॉन्स की बहुत सारी मात्रा चाहिए होती है, उस मात्रा का यूज करने के लिए हमें क्या करनी होती है, स्पालन रिएक्शंस। ये लिखा हुआ है सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि बहुत सिंपल सी रेडियो केमिस्ट्री, और मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कहां से बनता है। अगली अभिक्रिया देखिए, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। न्यूट्रॉन के प्रहार से बड़े बड़े नाभिकों को छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ना। अब स्पालन अभिक्रिया में क्या डिफरेंस हुआ, उसमें स्पालन अभिक्रिया में भी विखंडन है, विखंडन यहाँ भी है। वहां पे तो अल्फा कणों की बौछार के द्वारा हम छोटे छोटे कण प्राप्त करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स के प्रहार से हम छोटे छोटे कणों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया श्रृंखला अभिक्रियाओं के नाम से भी जानी जाती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की खोज जर्मन वैज्ञानिक ऑटो ट्रोन तथा स्ट्रॉसमैन के द्वारा की गई। इसमें लिख रहा है, इससे भारी नाभिक पर मंद गति से न्यूट्रॉनों का प्रहार किया जाता है, जिससे मध्यम द्रव्यमान वाले नाभिक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा भी मुक्त होती है, जिसका उपयोग विभिन्न कारणों के लिए किया जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम बहुत जगह करते हैं, जैसे ये बॉम्ब बनाने में यही अभिक्रिया काम आती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये अभिक्रिया काम आती है। हवाई जहाज में जो एनर्जी भरी जाती है, एरोप्लेन में, ये इन्हीं अभिक्रियाओं को करवा के भरी जाती है। एनर्जी चाहिए होती है इन सबके लिए, तो क्या होता है देखना, इसमें क्या करवा रखा है, यूरेनियम से मध्यम द्रव्यमान वाले
एक तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, देखो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इसमें, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराओ धीमी गति से और मध्यम द्रव्यमान वाले का तोड़ दो, क्या कर दो, मध्यम द्रव्यमान वाले का तोड़ दो, तो क्या कहलाती है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक श्रृंखला अभिक्रिया है, दो प्रकार की होती है, तो नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित तो ऐसी होती है जो एक समय के बाद चलती है और खत्म हो जाती है, यानी कि 100% स्थायी नाभिक मिल जाएगा और स्थायी नाभिक मिलते ही वो रुक जाएगी। लेकिन अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, अनियंत्रित, ठीक है ना। तो अनियंत्रित अभिक्रिया तो लगातार श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी, लगातार श्रृंखलाओं के द्वारा एक के बाद एक श्रृंखला होगी और उसमें कन्वर्ट होते रहेंगे स्थायी नाभिकों में कन्वर्ट, और जब तक वो चलती रहेगी जब तक कि कोई स्थायी नाभिक ना मिल जाए, और अगर स्थायी नाभिक नहीं मिला तो इन्हें नियंत्रण करना हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मिसाइल्स का यूज, मिसाइल को आपने देखा होगा जब तक हमारे कंट्रोल में है तब तक है, लेकिन अगर उसे छोड़ दिया तो वो कहीं ना कहीं जाके जरूर फूटेगी। यानी कि ध्यान रखना, मिसाइल्स में हम कौन सी अभिक्रिया का काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया काम में आती है। ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा। संलयन क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन का मतलब है जुड़ना, जुड़ने का मतलब क्या है, जब छोटे छोटे अस्थायी नाभिकों से किसी बड़े स्थायी नाभिक का निर्माण हो जाए तो वो क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। देखो इसमें लिख भी रही है, इसमें क्या होता है, देखो ये सारी लिख रही है। एक क्या किया एग्जांपल, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का एक समस्थानिक लिए दो, यानी कि ड्यूटेरियम का निर्माण करके इन्होंने क्या बनाया, एक हीलियम बनाया जो कि एक स्थायी नाभिक है, क्या है, एक स्थायी नाभिक है। और इस प्रकार से हम किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाभिकों का आपस में संलयन होता है, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें जो लास्ट में नोट लिख रहा है ना, ये ध्यान रखना, ये पूरी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया बॉक्स में ये जो तीन अभिक्रिया है ना, इसके उत्पादन, एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिक संलयन, इनका बहुत ज्यादा मात्रा में गलत यूज हो रहा है। इसलिए इस गलत यूज को रोकने के लिए आजकल की अभिक्रिया परमिशन नहीं है। हर कोई देश इस अभिक्रिया को बिना यूएनओ की परमिशन के बिना नहीं करवा सकता है। ध्यान रखना, ये अभिक्रिया जब जब होंगी जब जब हमारे देश को जरूर हानि होगी, हमारे साथ साथ अन्य देशों को भी हानि होगी। तो ये ध्यान रखना, ये इसलिए इन अभिक्रियाओं का यूज की ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है और इस ऊर्जा का यूज वो किसमें करते हैं, बॉम्ब बनाने में, एटम बॉम्ब बनाते हैं। और फिर हम देख रहे हो ना नागासाकी और हिरोशिमा में क्या हुआ था। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ, कर दिया मैंने।